गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 12। यह 12वां नंबर होगा, ये पार्ट 12 होगा, जिसमें 11 में आपको हमने बता दिया था। पार्ट 11 में कोलराउस का नियम, यह इम्पोर्टेंट था, आपके एग्जाम पूछा जाता है कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। अब कभी काल पूछता है कोलराउस के नियम का उपयोग, यह कभी काल देगा। तो कोलराउस के दो उपयोग होता है और यह दोनों उपयोग का सिर्फ पॉइंट भी लिख देंगे और सूत्र लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमने एक्सप्लेनेशन आपको करके बताया, इसलिए इसका नेक्स्ट वीडियो हम डालें। तो क्या है कोलराउस के नियम का उपयोग? पहला पॉइंट, अनंत तनुता पर, अनंत का मतलब जानते हैं इन्फिनिटिव, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना। अब दुर्बल विद्युत अपघटय क्या हुआ? आपने पढ़ा है कि विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। पहला था सबल विद्युत अपघटय और दूसरा क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघटय। सबल, जिसको प्रबल कहते हैं, वह क्या होता है कि जल में डालने पर वह 100% पूरी तरह से, जब वह आयनों में विभक्त हो जाती है प्लस और माइनस में, तो उसे कहा जाता है सबल या प्रबल। और दुर्बल का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से जल में डालने पर वह पूरी तरह से आयनों में विभक्त नहीं होती है, तो वैसे विलयन को दुर्बल विद्युत अपघटय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी यही पॉइंट है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना। अब इसकी मोलर चालकता की गणना हम करेंगे, जिसका हमने इंग्लिश लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब क्या होगा, इसका कुछ लिटरेचर हमने लिख दिया है। एग्जाम में चाहे तो लिटरेचर लिख सकते हैं या तो सीधा पॉइंट दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है लिटरेचर में? दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, प्रबल विद्युत अपघट्यों में धनायन और ऋणायन की चालकता के मानों का अब हम लोग क्या करेंगे? गणितीय समायोजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जिसमें आपने देखा था लैम्डा इन्फिनिटी एन, है ना, लैम्डा इन्फिनिटी एन, और इसमें ज्यादा यूज होता है CH3COOH। अब इसको जब विभक्त करेंगे हम धनायन और ऋणायन में, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस आ जाएगा, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्या बचेगा? CH3COO माइनस। यह हमारा इसका व्यंजक प्राप्त होता है। यह पहले भी कोलराउस के नियम में आपने देखा है। अब इसी को हमको बनाना है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता की गणना हम कैसे करेंगे। चलिए उसके लिए हम लेते हैं अब लैम्डा इन्फिनिटी एम, यानी मोलर चालकता की जगह हमने क्या लिया? CH3COOH। अब इसके जगह पे लेंगे हम, अब किसको लेंगे? लैम्डा इन्फिनिटी MSCl को, प्लस हमको इतना लाना है लैम्डा इन्फिनिटी M, अब ले लेंगे CH3COONA। उसके बाद हम माइनस लेंगे, माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तोड़ से धनायन और ऋणायन में। लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। इसी तरह से इसको भी करेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस हो जाएगा, Na प्लस
प्लस लेमडा इन्फिनिटी CS3 COO माइनस, अब इधर आते हैं, माइनस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब हम गौर करेंगे प्लस और माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस, यह प्लस का है और यह माइनस का, खत्म हो गया। यह भी प्लस है और यह भी क्या है, माइनस है, खत्म हो गया। क्या बचा, लेमडा इन्फिनिटी एक्स प्लस, अब प्लस बचा लेमडा इन्फिनिटी CS3 COO माइनस। किसका था, लेमडा इन्फिनिटी एम CS3 COO एक्स। यही हमको प्राप्ति था, करना था, यही हमने क्या किया, इसको प्राप्त किया। जो ऊपर का पॉइंट है आ गया। यह आया अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट चलेगा वियोजन। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, अब दूसरा पॉइंट होगा वियोजन की मात्रा की गणना। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन आप नहीं करेंगे, खाली सूत्र लिख देंगे। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसलिए कि आपको समझने में सहूलियत होगी, लेकिन एग्जाम में सीधा लिख देंगे उपयोगिता में पहला पॉइंट और दूसरा। ऐसे भी एग्जाम बहुत कम पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो हमने बता ही दिया, 2 पॉइंट है लिखना है जो है। फिर लास्ट में फिर पुनः बता देंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, वियोजन की मात्रा गणना। वियोजन की मात्रा को अल्फा के द्वारा सूचित किया जाता है, अल्फा, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघटन की मोलर चालकता की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका इंग्लिश में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता मान अधिकतम हो जाते हैं, क्योंकि वियोजन की मात्रा इकाई यानी 1 हो जाती है। अर्थात इसका सूत्र क्या होगा, वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू लेमडा CM। C का मतलब सांद्रण होता है, कंसंट्रेशन, और लेमडा इन्फिनिटी M का मतलब मोलर चालकता। यह मोलर चालकता पर सांद्रण हुआ, यह मोलर चालकता हमने लिख दिया। वेयर लेमडा CM क्या है, संगतता विलयन की मोलर चालकता, और इन्फिनिटी M का मतलब क्या हुआ, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए यह हमारा मजबूरी था बताना। हमने आपको तेजी से सूत्र बताया। एक बार पुनः समझ लीजिए। कोर्राउस ने 2 उपयोग के बारे में उल्लेख किया। पहला क्या था, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटियों की मोलर चालकता, जिसका सूत्र तो आपको पता है, कोर्राउस के नियम, यही सूत्र होगा। इसका सत्यापन हमने कर दिया। दूसरा था वियोजन की मात्रा गणना कैसे किया जाता है, इसका सूत्र लिख देंगे। वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू लेमडा CM बटे लेमडा इन्फिनिटी M। इस पर न्यूमेरिकल आपको जाएगा भी, वह भी न्यूमेरिकल जो है हम आपको 23 बता देंगे, जैसे कल हमने किया था। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।